देखो भैया चैप्टर चल रहा था हमारा बहुपद, बहुपद चैप्टर चल रहा था हमारा। बहुपद को पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। उसके बाद क्लास नंबर हमारी बहुपद की बता दो कौन सी है। शाबाश, वेरी गुड। बहुपद की क्लास नंबर 6। कल 5 सवाल दिए गए थे। कल की क्लास में कहा गया था कि ये सवाल करके लेके आने। जोन सा भी सवाल नहीं हुआ तो पूछ लो, बताओ पहले ही बताना क्या। शाबाश, वेरी गुड। इतनी उम्मीद तो मुझे था। पहला सवाल बताओ क्या था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। मेमा कुछ नहीं है बकरी तो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। एक तो तरीका हो सके इसमें, तो मैंने पहले एक्स का एक तो तरीका मेरे पास हो सके कि मैं इसमें हल करके ना पहले अल्फा का मान निकाल लूं और बीटा का मान निकाल लूं। अल्फा का मान यहाँ रख दूं, बीटा का मान यहाँ रख दूं, हल करके आंसर निकल जाएगा। दो तरीके तो बताऊंगा, दोनों तरीके समझने तुम। सही है, चलो जाओ। पहला तरीका सवाल का उत्तर देख लो कैसे कैसे इसका उत्तर निकालेंगे। फिर एक एक बच्चे तो पूछूंगा। अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो और इस तरह का सवाल बच्चे को दे देना तो उसकी आत्मा तड़प जा। होता ही नहीं इसमें, किताब में ही नहीं आया, पेपरों में ही है ना। किताब में ही नहीं आया, फिर पेपरों में ही दिखाई देगा। तो किताब से बाहर झांकना पड़े। किताब से ऐसी बहुत चीजें जो बाहर झांकना पड़े। देखो ये एक्स स्क्वायर हमारा, ये हमारा 3x, ये क्या प्लस के 2 हो हमारा। ठीक, तुम्हें समझाया गया था 2 × 2, इस 2 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़ोगे 3 आता हो। तो एक तो 2 होगा और एक होगा। 2 में एक जोड़ोगे 3 बैठेगा, 2 के एक मोड़ा करेंगे 2 बैठेगा। ऐसा दिखाई देगा। वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस के कितना बैठेगा 1, पीछे एक्स प्लस कितना बैठेगा 2, बराबर लगा लेंगे यहाँ से। जो क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स में गुणा करेंगे कितना बैठेगा 2x, माइनस प्लस माइनस 1 के एक्स में गुणा करेंगे 1x। इस माइनस की गुणा सिर्फ यहाँ तक होगी, जो चिन्ह यहाँ होगा वो सेम आएगा। मैं भी कह रहा हूँ किसी बच्चे का नंबर लगा सकता हूँ 1x, चिन्ह क्या बैठेगा प्लस का, क्या बैठेगा 2, 2 नीचे लाइन खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ऐसी चीज जो उसमें भी हो उसमें भी, बताओ क्या है ऐसी चीज जो उसमें भी इसमें भी। 1x को मैं ले लिया, x माइनस कितना बच जाएगा 2। ऐसी चीज बताओ जो उसमें भी इसमें भी कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं को मनो वहां 1 को मनो। x माइनस कितना बैठेगा 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो, इस चिन्ह की इसमें हमेशा गुणा होगी। जो चीज सेम होगी उसे एक बार लिख देंगे। यहाँ बैठेगा x माइनस के 2, इसे इकट्ठा करके लिखेंगे x माइनस के 1। ऐसा करके लाइन खींच देंगे बीच में। एक बार इसकी बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसकी बराबर 0 मान लेंगे। x माइनस के 2 बराबर 0, x माइनस के 1 बराबर 0। x बराबर कितना बैठेगा 2, x बराबर कितना बैठेगा यहाँ। पहले वाला मान कहाँ का, दूसरे वाला मान कहाँ का, कितना यहाँ। मान किसका निकालना, जिसका मान निकालना उसे ऐसे लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। निकाल लिया। अल्फा का मान होता कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। बीटा का मान कितना है 1, 1 का क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बैठेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बैठेगा 4 है कितना बैठेगा। इस तरह करना था। किसी ने करा था, जिन्हें करा था हाथ खड़ा करो। 1 2 3, जिसका आंसर 5 आया था, 5 ही आया था। कैसे करा था, अपने आप करा था, किसी से पूछ करा था। 5 बच्चों का आंसर आया था। एक तो तरीका इसी तरीके से करा था, है इस तरीके से तरीका था। ठीक, एक तरीका जो और बताने जा रहा हूँ, यूनिक तरीका, इस सारे सवालों में भी अप्लाई कर सको। जहां टुकड़े नहीं होने के ना वहां भी अप्लाई कर सको। एक और तरीका बताना इस तरह का सवाल का, अब बहुत गौर से समझना। सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड समझो क्या है। सेकंड मेथड गौर से समझना अच्छे तरीके से। पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें 2 सूत्र पढ़ाए थे, बता देखो सूत्र पता का तुम्हें। ए अल्फा प्लस की बीटा बराबर माइनस की बी बटा है, पढ़ाया सूत्र, पढ़ा पक्का। अच्छा अब बताओ, हाँ इस सवाल में देखकर बी का मान कितना है। सवाल में देखकर बी का, तो बस रख दो ऊपर माइनस के 3। तो यहाँ तो पहले थे माइनस और इसका मान माइनस के 3 है। बटे में ए का मान बताओ सवाल में देखो, चेक लिख दो। तो अल्फा प्लस जो बीटा का मान आगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आगा। इस सवाल को इतना नहीं हल करना ना, इतना नहीं हल करना। मैं सीधा भी मान निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने कह रहा है ये जो ड्रामेबाजी मैंने करवाई ना यार, बिना इसके भी तुम इस सवाल को उत्तर निकालते हो। मेन चीज तो उसका मान निकालना, तो बिना इसके भी तुम उसका मान निकाल सको। और यही अलग तरीके सीखने, यही चीज तुम्हें दुनिया से अलग बनागी। समझ बात है, यही चीज तुम्हें दुनिया बच्चों से अलग बनागी कि तुम अलग तरीका भी सीख रहे, कि तुम अलग भी पता, तुम वो पता जो किसी को नहीं पता। अल्फा प्लस की बीटा बराबर माइनस की बी बटा है, तो माइनस तो जू का तू था, बी का मान ही माइनस में था, तो बी का मान माइनस के 3 होगा, माइनस के 3। अब बटे में एक लिखो ना लिखो तो प्लस के 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो। तो अल्फा प्लस की बीटा की जगह कितना लिख सकम 3, कितना लिख सकम, किसकी जगह लिख सकम यो। आज के बाद कहीं भी अल्फा प्लस की बीटा जाए उसकी जगह 3 लिखेंगे इस सवाल में, कहीं नहीं कहीं भी लिख देंगे। समझ बात। एक और लिखो, एक और सूत्र था मेरे पास, याद हो तुम्हें,
अल्फा बराबर सी का मान बताओ इस सवाल पे देख कर, ए का मान बताओ, ये 2 सी का मान होगा, ये ए का मान होगा। उसके बाद 2/1 कितना बैठेगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख सकते हम 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2 हो, तो अल्फा प्लस की बीटा का मान 3 होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना, बचपन में हमने एक सूत्र पढ़ा था, a प्लस के बी पूरे का होल स्क्वायर, सूत्र हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये सूत्र हो बचपन में पढ़ा था हमने, कक्षा 9 में पढ़ो, कक्षा 8 में भी, 7 में भी, 6 में भी, अगर कोई तमीज से पढ़ा हुआ हो तो। पढ़ा किसने, देखा किसने, दर्शन करे इसके, जो यहाँ 9वीं में पढ़े होंगे, मैंने बीच में पढ़ाया होगा ना, बीच में ऐसे वजह से सवाल भी करवाए होंगे। तो इसकी जगह तुम अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए बी है, अगर यहाँ एक्स और वाई आ गया तो यहाँ एक्स वाई, अगर इसकी जगह अल्फा अगर बीटा आगा तो अल्फा बीटा रखूंगा। चलो अल्फा प्लस के बीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बन गया नहीं सूत्र। तो सूत्र होते नहीं बनाने पड़ो, अभी से हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। सही बात है, दिक्कत तो नहीं है तक, सूत्र होते नहीं, बनाने पड़े हट रही है। अल्फा प्लस की बीटा की जगह कितना लिखना, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2। चलो ये इस सवाल में देखो कहीं अल्फा प्लस बीटा है, इस सवाल में सूत्र में अल्फा प्लस बीटा है पक्का। अल्फा प्लस की बीटा की जगह कितना लिख सकूं, लिख दो 3 का स्क्वायर बराबर, इसे नहीं छेड़ना क्योंकि इसका मान निकालना, सवाल में से नहीं छेड़ना ना, जिसका मान निकालना तो छेड़ना ही नहीं, तो जुगो तो लिखो फिर, छेड़ना नहीं तो अल्फा स्क्वायर प्लस के ये क्या है 2, बीच में क्या चिन्ह गुणा का, अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ कितना, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 दूनी 3 का स्क्वायर बताओ कितना हो, 3 दूनी 6 गुण बता रहा है, कान पर लगाएंगे खींच का, 3 की 3 में गुणा करनी, 3 दूनी 6 नहीं करना, 3 3 9 हो, ये बैठेगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। ये तरीका वहां भी लग जाएगा, पता कहां लग जाएगा, ये तरीका वहां भी लग जाएगा जहां टुकड़े नहीं होने के, कुछ ऐसे समीकरण आएंगे इसके टुकड़े, ऐसी बहुपद आएंगे इसके टुकड़े ही नहीं होने के, तब भी वहां ये तरीका लग जाएगा। ये तरीका हर जगह नहीं लग सकता, इसलिए हम कह रहे हैं 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस के 4 बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर। इसे इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा दिखाई देगा अल्फा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर बराबर 9 में तो 4 घटाइयो 5, तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया, तो पहले भी कितना आ रहा था, ऐसे समझ। ये तरीका वहां भी लग जाएगा जहां टुकड़े नहीं होने के तरफ, इसलिए कहता हूं ये तरीका भी यूज कर लो, ये तरीका जहां टुकड़े हो रहे तो ये तरीका यूज कर लो, टुकड़े नहीं हो रहे तो ये तरीका अपनाना। अब 5 के 5 को कोई सा उत्तर निकाल लो चाहे, चलो नोट करो जल्दी फटाफट, तेज एक सवाल को उतारने के तुम्हारे पास 2 ही मिनट है बस। इसके जैसा जो सवाल और बताओ कौन सा था, इसके जैसा ही हो या अलग हो, दूसरा बताना नहीं बताना, देख लो सोच लो, दूसरा बताना ले भाई, साक्षी नुकारी पंचे बता दे यार, तू बता दूसरा, अच्छा दूसरा ही बड़ा खतरनाक सवाल है, ऐसे वही दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10 में अल्फा और बीटा का अल्फा की क्यूब का मान निकालना प्लस बीटा की क्यूब का मान निकालना, ये सवाल है। तो इसके टुकड़े कर लो, उस तरह इस तरीके से हार्ड रहेगा, इससे बड़े इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े हो रहे हैं ना, तो इसके टुकड़े होंगे, तो टुकड़े करने से कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टुकड़े बैठेंगे 2 प्लस 5, पीछे बैठेगा इसके एक्स प्लस के बैठेगा 10, यो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 की कर देंगे अंदर गुणा, आ जाएगा 2x, इसके अंदर गुणा कर देंगे आ जाएगा 5x प्लस के आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा बस, इसमें तो ले लेंगे कॉमन, ये जाएंगे कॉमन, बच जाएगा इसके अंदर x, इसके अंदर बच जाएगा 2, इसके अंदर तो ले लेंगे कॉमन माइनस के 5, यहाँ जाएगा x, दोनों बचना चाहिए सेम, माइनस की प्लस का हो जाएगा माइनस, उसके बाद 5 तक काट देंगे आ जाएगा 2, जो चीज होगी सेम उसको मारेंगे एक बार फेंक और देखेंगे जगह एक, इसे रख देंगे इसके साथ, बैठा x माइनस के 5, बीच में खींच देंगे लाइन, ठीक, x माइनस के 2 बराबर आ जाएगा 0, x माइनस के 5 बराबर आ जाएगा 0, सिपुर x का मान आ जाएगा 2, पहले वाला मान होगा किसका, अल्फा का, दूसरे वाला मान होगा बीटा का, x का मान कितना है 5, दूसरा मान किसका होगा बीटा का, बी की टांग कहां पकड़े खींच देनी नीचे, आया समझ में, किसका मान निकल गया बीटा का। उसके बाद यार लिखेंगे 9 का मतलब हो अब
उसके बाद क्या लिखा हुआ है हो, अल्फा की क्यूब प्लस क्या लिखा हुआ है हो, बीटा की क्यूब। अल्फा का मान कितना, 2, आंख खोल ले बटन से, प्लस बीटा का मान कितना, बीटा का मान ही हो 5, 5 की क्या करनी क्यूब, 2 की क्यूब कितनी हो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 जोड़ने में क्या है चर्चे, 8 और 5 13, 133, ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से आसान है, उस तरीके से मत करिए। ओके राजू, जिस राजू ने सवाल नहीं करा था वो उतार लो। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसाते, जल्दी उतारो इसे बे, जल्दी उतार। अभी ले गए थे पानी, जल्दी उतारो फटाफट यार, फास्ट तेज उतारो फटाफट। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई, हमने भी ये तब जाना जब चोट दिलों पर खाई, ओए राजू सवाल ना करियो, गुस्सा मुझे आ जाता है, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसाते, हटा दे। वो मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता। अच्छा थर्ड सवाल ऐसा दिया था मैंने, थर्ड सवाल में अल्फा की क्यू का मान सच में ही, थर्ड सवाल देखो मैंने ऐसा दिया था, थर्ड सवाल Dear students, I give you this सवाल, question number third. The question number third, x cube plus bx, x स्क्वायर था ना, प्लस bx प्लस के c और अल्फा का स्क्वायर, ये मेरे पास सवाल गलत हुआ। कहाँ क्यूब, ये सवाल मेरे पास गलत हुआ, यहाँ कुछ और देना चाहिए था, ठीक है, तो इसे काट देना सवाल को। ओके रास्ते जा भी ओला वो चल। चौथा सवाल लो, x की स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, ये रहा सवाल, अल्फा प्लस की बीटा का मान निकालना, 3 निगम ऐसे रूढ़ी जिन्हें जोड़ का 7 आता हो, होने गए नहीं, तो फिर पता क्या करना, पहले उन्हें बताओ a का मान कितना, b का मान, c का, जब जांच करने वाला सूत्र पढ़ाया था, एक सूत्र पढ़ाया था अल्फा प्लस की बीटा बराबर माइनस जो का, तो b का मान कितना, a का मान कितना, अल्फा प्लस की बीटा बराबर बराबर बैठा मैंने प्लस 7/1, अल्फा प्लस की बीटा बराबर कितना है 7, ये तो निकालना था, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है, ये तो निकलेगा, और क्या है क्या है, ये क्या है, सवाल ही तो निकालना थी, सवाल भी, ये भी तो सवाल ही, ऐसे तो कर सकते हो। मेन चीज क्या थी, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, और मेन चीज क्या निकलेगी, अल्फा प्लस की बीटा का मान। पहले मैं एक्सरसाइज पूरी करवाने जा रहा हूँ आज 2.2, उसका एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, और कल कॉपी चेक करूंगा फिर कि 2.3 की 2.2 तो फिर कॉपी चेक कराओ, इस सवाल कहाँ करे, फिर एडवांस सवाल करवाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद पहले मैं एक्सरसाइज खत्म करा दूं। पता लगा कैसे सवाल हुआ, किसका मान निकालना हमने, कैसे निकाल दिया हमने, वो तो गोद करे हमने टुकड़े, तो यार टुकड़े होने के नहीं, तो इसलिए हमने जो हमने एक सूत्र पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटाए उसके जरिए निकाल लिया।
हटा दो सर। पांचवा सवाल बताओ। 5वां सवाल था 3x² प्लस के 5, ये ऐसे ये था साइड से अल्फा स्क्वायर प्लस के, इसका तो निकालना है, अरे इसका ही निकालना है। 5 तिया 15 का ऐसा टुकड़ा जिसको जोड़ का एक आ जाए, होगा ही नहीं। 15 का ऐसा टुकड़ा ही नहीं होगा कि जिसको जोड़ को तुम एक निकाल देगा। तुम बोल दिए हैं कि तुमको कि अल्फा प्लस की बीटा का मान निकालिए, तो पहले अल्फा प्लस की बीटा का मान निकालिए, तो बताए हैं कि तुमको माइनस के बी बटा ए सूत्र होता है, उसके बाद माइनस बी का मान बताए हैं तुमको माइनस के 1 होता है। मत लिखो, बोल दिए हैं ना कि तुमको 1 कितना 3, उसके बाद अल्फा इंटू जो बीटा होता है उसका सूत्र सी बटा ए होता है। सी का मान बताइए कितना हो जाएगा 5/3। बताइए जहां अल्फा प्लस की बीटा दिख जाए कितना लिखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखना है। अभी तुमको बताए हैं कि अल्फा जो प्लस के बीटा होता है ना, सूत्र बताए थे भी एक, उसका जो स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर 12 इंटू बीटा, ये सही है क्या? बता दिए हैं इसका मान निकालना है। अरे जिसका निकालना है ना उसको अकेला छोड़ लेते हैं और इसको उठाएंगे, इधर मानेंगे फेंक कर और जगह देख कर। अल्फा प्लस के बीटा और पूरे का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और माइनस ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे इसका मान, अल्फा प्लस की बीटा का मान बताइए कितना है 1/3, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सुनो -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का जो मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/3 बराबर ये अल्फा का स्क्वायर है प्लस बीटा का स्क्वायर है। बोल दिए हैं तुमको 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 आएगा, -5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टे में कितना जाएगा 3 बराबर कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है, तुम जानते हो 4 बार सवाल निकालना। 4 बार का मतलब निकालने का, 5 बार निकालने का मतलब है कि चौथी और 5वीं बार तुमको सवाल का नंबर भी याद हो जाएगा। इसलिए बता दिए हैं तुमको, इसका ले लीजिए एलसीएम, 9 से 9 को दे दीजिए भाग, आ जाएगा 1, 1 का 1 में कर दीजिए गुना, पता लग गया है। एक कैसा है 9 कम 9 1 और 1 ही कम 1, 3 तो 9 को भाग दो, 3 तिया कितना होगा 3, और 3 दूसरा खाता तेरी नहीं है ना, 3 तिया 9, जब फ्री फंड का घर में आ रहा तो 3 तिया 9 कितना जाएगा 3, और 3 दूसरा 30 बराबर में कितना बैठेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस के 29 बटा कितना बैठेगा 9 बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस के, इसका मान निकल गया, ऐसा दिखा देगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बराबर माइनस के 29/3 यार 9। इसका ही तो मान निकालना था। पता कितने डिफिकल्ट सवाल है, पता कितने डिफिकल्ट सवाल है, पूरी 10वीं क्लास का एक भी बच्चा नहीं कर सकता, तुम्हारी क्लास में जो पढ़ रहा होगा, समझ गए भाई? लिख ले सर, गेम नहीं आए हो। अब हम देख रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। सब बच्चे मैथ खोल लो, सब अपना ओरिजिनल मैथ खोल लो, ओरिजिनल मैथ। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूं पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए। ये सवाल हो भाई, किताब में झागल, किताब आसपास किताबों की पड़ोस में, नाश्ता नहीं बढ़ रहा। इसकी किताब नहीं है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। आपकी किताब कहाँ? अच्छा, आप दोनों की काम चला रही है, क्या करना इसका? घर पर दो रही क्या? अच्छा, एक द्विघात वो, चलो सुनो, पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल है हमारे पास, देख लो क्या तुम इसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। x² - के 2x - के 8
इसके शून्य ज्ञात करने, अल्फा का मान और बीटा का मान, और जांच भी करनी, कर दोगे? ठीक। दूसरा पार्ट देखना, दूसरा पार्ट कर भी लिया होगा, उत्तर ही मैच कर गया होगा। उसके बाद लिख रखा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। तो आंसर s के दो मान निकलेंगे इसमें, एक अल्फा का होगा, एक बीटा का होगा। नहीं होगा तो मेरे तो पूछ लो भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट, हाँ देखो बात नहीं, 6x स्क्वायर है ना, माइनस के 7x को पहले लिख दो, 7x को पहले लिख दो और 3 को बाद में लिख दो। और ये मैंने बोर्ड पर करवा रखा है, पीछे कॉपी देख खोली, कॉपी खोल कर देख लिए, ऐसा समझ में ये हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे देखो चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट 4u स्क्वायर प्लस के 8u। कल करवाए थे इस तरह का सवाल, 5वें नंबर का जो सवाल था, 5वें नंबर का सवाल बताओ कौन सा था? टी स्क्वायर, ये तो तुमने खुद ही करके दिखाया था मुझे। 6ठे नंबर का सवाल देखो, 6ठे नंबर का 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। ये सारे सवाल मैंने बोर्ड पर करवा रखे और सबके अल्फा के मान और सिर्फ एक बीटा के मान निकलवा रखे। और जो बच्चा नहीं निकालने का ना, फिर कॉपी में मार चढ़ेगी, उसे याद रखना बात है, कल चेक होनी फिर कॉपी, ये 6 सवाल चेक होंगे। अब जो इसका दूसरा पार्ट है सवाल का, सवाल पढ़ो, दूसरा पार्ट इसका, अब पढ़ो सवाल को क्या क्या रखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक सवाल इसमें पेपर पक्का ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ओए पहले ही बताओ अल्फा और बीटा को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा और बीटा को इसे नहीं भूलने का तुम जिंदगी में, क्या है इंग्लिश में? जीरोस है हमारे, शून्य गए। अगर उसने कहा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब पता क्या हो? अल्फा प्लस के बीटा। इसका मतलब है हिंदी में शून्यकों का योगफल। इतनी चीजों का पता लग गया। अगर कहीं को लिखा हुआ ना शून्यकों का योगफल 5 है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है। अगर उसने कहा शून्यकों का योगफल, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस। हाँ तो शून्यकों का, अब मैंने कहा ना शून्यकों का योगफल 10 है, तो समझ जाओ अल्फा प्लस के बीटा का मान 10 है। समझ बात क्या? उसके बाद अगर कहा ना शून्य का गुणनफल, तो शून्य गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। इसका ये मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। बात समझेगा? ठीक। तो एक सवाल में हमें क्या दिया गया? अल्फा प्लस के बीटा का मान √5, कुछ भी हो सको, एनीथिंग। अल्फा इंटू बीटा का मान 0, कुछ भी हो सको, एनीथिंग। गुड आफ्टरनून, थैंक यू मैम। पानी लेगा जा हमारे घर से। हाथ साफ कर लिए। अल्फा प्लस की बीटा का मान समझ गए? नहीं, इसे पढ़ेंगे क्या? शून्यकों का योगफल। इसे पढ़ेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब बताओ शून्यकों का योगफल कितना, गुणनफल कितना? 0। अब पता क्या बनाना? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए, द्विघात बहुपद के लिए सवाल किस तरह करने, बहुत आराम से समझ लियो। उत्तर माना अंतर मैच करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देखना, ध्यान लगाना। बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र याद कर लेना। ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हो, पूछ का ऐसा करा है, मैं आई कभी नहीं सर, ऐसा करा है तो क्यों बिना पूछा बाहर जा, बाहर तो पूछ के तो नहीं सीख। चल बाहर जा, वापस जा। मैं कभी भैया बोल, चल बोल, चल। एनर्जी नहीं है, अपना प्यारी, अपना प्यारी। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस के बीटा, पीछे इसके लिखना x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इतना आसान सवाल है। पता क्या करना, तुम सवाल बना देख जाकर नुकरा अल्फा प्लस के बीटा का मान फलाना, कुछ भी दे देगा वो सवाल बताएगा। नुकरा अल्फा इंटू बीटा का मान ना ढिमका, तो फलाने का मान यहाँ रख देना, ढिमके का मान यहाँ रख देना और आंसर आ जाएगा। जैसे दे रखा है अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना दे रखा है? √5, तो उसकी जगह कितना देना? √5। अल्फा इंटू बीटा कितना देना? 0। इस सवालों को देखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। पूछूंगा मैं तुमसे, पता क्या पूछूंगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो? जी x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस की बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद दिया है, अब दे क्या रखा है? अल्फा प्लस की बीटा का मान दे रखा है, वो दे के जाएगा सवाल में। √5 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, -1 दे दिया, ऐसा समझो। उसके रख दो उसके अंदर मान x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? √5।
पीछे एक्स प्लस के ब्रैकेट में माइनस के बंद, क्योंकि माइनस खाएगा ना, यहाँ बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 5x प्लस माइनस माइनस 1, आंसर आएगा। द्विघात बहुपद बनानी थी, द्विघात और बहुपद भी है, द्विघात बहुपद याद करने के लिए। अब सवाल ये तो रुक जाओ, अब मैं जो सवाल पढ़े दिए गए नीचे नीचे के सवाल पढ़ो क्या है। शून्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से है, नीचे दी गई संख्याएं क्रम से है दे रखी, पहले उसने लिखा शून्यों का योगफल, फिर लिख रखा शून्यों का गुणनफल, तो यानी इसका मत सवाल में दे रखा है। सवाल का देखो पहला पार्ट, सवाल के पहले पार्ट में ऐसे लिख रखा है 1/4 कोमा माइनस के 1, ऐसा लिख रखा है। पहले वाला मान अल्फा प्लस बीटा का, दूसरे वाला मान अल्फा इनटू बीटा का। इस सवाल की ऊपर की हिंदी की लाइन पढ़ के पता चल रहा है। दोबारा पढ़ो लाइन, दोबारा पढ़ो। शुरू में क्या लिख रखा है, शून्यों का योगफल गुणनफल, इसका मतलब पहले वाला मान किसका, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इनटू बीटा का माइनस के 1। क्या निकालना, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र बताओ कितना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना, 1/4। पीछे क्या लिख देंगे, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1 किया जाएगा। वो समझ गए ना तुम, इतने पे छोड़ देना आंसर। उत्तर वाला आंसर मैच करने के पीछे मत भागना बिल्कुल भी। अगर तुम्हारी चाची आई आंटी ने कहा ना थर तो उत्तर ही मैच नहीं हो रहा, तुमको माथे पे आंख है नहीं है। सवाल में पूछा द्विघात बहुपद ज्ञात करनी, द्विघात और बहुपद भी है, तो जब भी वो मिलेगा तो घंटे का आंसर चेक करना, नोट कर लो जाएगा। चुप। अब एडवांस सवाल भी ले लो थोड़े से करेगा, ठीक। ये सवाल थोड़ा गौर से देगा ना। तो यार क्या चल रहा है, एक ही सवाल देखो कितने तरीके से घुमागा वो, एक ही सवाल कितने तरीके से घुमागा। अंकल एक्स स्क्वायर माइनस की 3x प्लस के 2, सिंपल सा सवाल उठा रहा हूं। एक सवाल को कितने तरीके से सवाल बना सको, अगर इसके टुकड़े हो गए ना तो उसे तुम तड़फा देगा। ऐसे भी कह देगा अल्फा की पावर 8 प्लस इतना भी नहीं होने का, अल्फा की 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान निकाल दो। अगर इसके टुकड़े हो गए तो, टुकड़े नहीं होंगे ना इसके तो अल्फा की घात 2 तक जाएगा और ज्यादा ज्यादा 3 तक जा सके, लास्ट तक तो जाने तो रहा। अब सवाल यही है, इसके टुकड़े तो हो रहे, टुकड़े होंगे इसके, बताओ 2 कम 2, ऐसे टुकड़े नहीं जोड़ोगे कितना होगा 3, एक तो 2 होगा और एक 1 होगा, 2 में जोड़ोगे 3 बैठेगा, 2 कम 2 बैठेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस के 1 या 1 प्लस के 2 भी कह सको, डोंट वरी, x प्लस के 2, व्हाट इज दिस, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई इन 2x माइनस 2x, यू नो माइनस प्लस माइनस, व्हाट इज दिस, दैट इज प्लस। प्लीज लुकिंग दिल, तो दिल से देखो, दिल ना हो तो जिसको दिया था उससे वापस ले लो। एक्सिस में भी है, एक्सिस में भी है, कॉमन निकालो तो बच जाएगा x, तो बच जाएगा यहाँ 2, जहां कुछ नहीं होता है कॉमन ले लो, अंदर ये वाला बच जाएगा x, प्लस माइनस होता है, जो सेम होता है ना उसको एक बार बार फेंक कर और जगह देख कर, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा पहले वाला मान, दूसरा वाला मान, इसके तो टुकड़े हो गए। अब मान किसका निकालना, 9 मतलब अब देखो मान किसका निकालना, अल्फा की घात 4 का प्लस बीटा की घात 4 का। अल्फा का मान कितना है, 2 की घात कितना लिख देंगे, 2 की घात, बीटा का मान कितना है 1 की घात
2 की घात 4 का मतलब पता क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का। जुनू कह रहे हैं 2 चौक 8, उसका मुंह फोड़ने का मन कर रहा है। समझ की बात यार। 1 की घात 4, एक चौक 4 कौन बोल रहा है? 1 की घात चाहे कुछ भी हो, 1 करोड़ भी आंसर एक ना। 1 की पावर धनी आंसर 1, 1 की पावर बोतल आंसर 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, 1 की पावर घंटा आंसर 1, एक ही है ना। 16 और 1 17 मेरी फेवरेट रेट है। 17 पर क्या हो जा खतरा। 17 को हम घूमने गए थे दूसरे हो गया यहां तक। अब इसी सवाल को कैसे मैनिपुलेट कर सको, इसी सवाल को, अगर सवाल यही है पूरा का पूरा, सवाल यही है, इसी सवाल को कहता है इसका नहीं मान निकालना ना, इसका मान निकालना। देखो इसका नहीं निकालना, कोमा लगा दिया मैंने। इस सवाल के अंदर एक और पार्ट, इस सवाल का पहला पार्ट मान लो, दूसरा पार्ट, इसी सवाल को कैसे मैनिपुलेट करता है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, प्लीज गाइस लुक एट द बोर्ड। अल्फा की ध्यान से सुनना, अल्फा अल्फा ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी पूछ सकता था इसी सवाल में। ठीक, तो आराम से निकल जाता। अल्फा का मान 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा आराम से। कर दोगे ऐसे तो है क्या, समझ है क्या गया 2 या स्क्वायर करना रहता। तीसरा पार्ट इसी सवाल को कैसे करता, इसी सवाल को ऐसा करता। देखो अल्फा प्लस के बीटा का मान निकालना, उसके बट्टे में अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, इस पूरे का मान निकालना। समझ गए सवाल, इस पूरे का मान निकालना। तो हम पता क्या करेंगे, इस सवाल में पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, उसको कोने में रख लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, उसे बट्टे में रख देंगे, दोनों को पहले। चलो इसका मान निकालना। अब इस सवाल एक ही, एक तो इसे हर नया, ऊपर से कोई जाना पहचाना नहीं, और एक जनवी में भरोसा करे ऐसा कोई जमाना नहीं, इसलिए अल्फा का प्लस की बीटा का निकाल लो। क्या निकाल लो, मान। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस जो का 2 हो जाता है। बी का मान कितना होता है, बी का मान इसमें माइनस के, माइनस वाला रखेंगे ब्रैकेट में, ये है सरकारी माइनस। ए का मान कितना होता है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे में लिखो ना, ये अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा का मान कितना आ जाएगा 3। कैसा है अल्फा प्लस की बीटा का मान 3, हटिन नहीं थे इसमें, है क्या है सूत्र नहीं हो इसमें, है किसमें क्या हटना। अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना, जिस चीज की मुझे वहां जरूरत पड़ रही है, अल्फा प्लस की बीटा की जरूरत पड़ रही है, तो मैं अल्फा प्लस की बीटा का मान निकाल लूंगा ना, अलग से निकाल लिया मैंने 3 आया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लूंगा क्योंकि वहां जरूरत पड़ रही। सी बटा ए, सी का मान बताओ कितना, 2 बटा कितना बैठेगा 1, तो कितना बैठेगा 2, अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ कितना आया 2, इसकी जगह कहां 3, अलग में क्या दे रखा देना ओ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 2, अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना। अब देखो किसका मान निकालना है, यहां लिखेंगे 9, अल्फा प्लस के बीटा पूरे के बट्टे में अल्फा इंटू बेटा नहीं बीटा, अल्फा प्लस की बीटा का मान बताओ कितना, अल्फा बटे 3, और इसका आंसर आएगा 3 बटे 2 लो। हाँ और क्या करेंगे इसका, ना देखिए से बैठ कर नोट करो से। ऐसे ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं। होमवर्क, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 7, माइनस है यहां से, में बोर्ड पर लिखा हुआ अंक बनवा लो, अल्फा स्क्वायर प्लस की बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। तीसरा 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3, में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात करो।
माइनस के 7x प्लस के 10 में अल्फा की पावर 4 बटे बीटा की पावर 3 का मान याद करो। पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 5 में स्क्वायर ऊपर स्क्वायर का मान याद करो। यस मैम। छठा छठा रूम के ले लो एक। में अल्फा की घात 3 इंटू बीटा की घात 3 का मान याद करो। अब जो ग्रामर पढ़ाया था वो दोहरा लो, और जो सेंटेंस नहीं बना कर लेके आया ना, तो अपना शरीर चौकस कर लो करेगा।